नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जितिया पूजा की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ आप सभी को। जिन भी माताओं ने अपने बच्चों के लिए व्रत रखा है, उनके बच्चे दीर्घायु हों, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, ऐसे मैं भगवान से मनोकामना करती हूँ। तो चलिए आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ना, वो इस बारे में है कि ऐसी कौन-सी गिफ्ट्स हैं, जिसे आप लेते हैं, तो भी आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ जाएँगे, आपकी उन्नति रुक जाएगी, आपके पास पैसे नहीं आएँगे। आप खुद अगर किसी और को वो गिफ्ट्स देते हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद ठोकर मार रहे हैं, आप अपना वक़्त खुद ब खुद ख़राब कर रहे हैं और आपको ऐसा करने के बाद आपको वो जो है ना, फ़र्श से अर्श पर ला सकता है। तो आपको ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं, ऐसे गिफ्ट्स आपको ना देना है, ना लेना है। और याद रखिए कि अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तो बहुत सारे लोग तरह-तरह के गिफ्ट्स आपको देंगे, लेकिन ऐसे जो गिफ्ट्स के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ, उन्हें आप एकदम डायरेक्टली मुँह पर ही ना बोल दें कि नहीं मुझे ना ये देना है, ना मुझे ये लेना है। तो ऐसा क्या होगा ना कि अगर आप ऐसा करोगे, तो आप अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करोगे कम से कम। इसलिए इन चीज़ों को जान भी लें, आप अच्छी तरह समझ भी लें कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको नहीं लेने चाहिए क्यों और आपको क्यों नहीं किसी को देना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो आती है ना, वो है बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ। आप देखेंगे कहीं पर भी आप कहीं घूमने के लिए गए, जैसे मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कहीं पर अगर जाते हैं किसी भी तीर्थ स्थान पर, किसी भी तीर्थ की जगह पर बड़ी-बड़ी स्टैचूज़ ला के मुझे गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर कई समय भगवान की बड़ी मूर्तियाँ। आप अपने लिए भी ला सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको याद रखना है कि आप तीर्थ स्थान से जाके ऐसी चीज़ों को ही अपने घर पर लेकर आएँ, जिनकी आप पूजा अर्चना कर पाएँगे। ऐसी मूर्तियाँ, ऐसे स्टैचूज़ जो बहुत बड़े हैं साइज़ में, उनकी अपना पूजा कर पाते हैं, ना उनका कुछ आप कर पाते, तो ये आप खुद ब खुद चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो आपको ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है। इसके अलावा कुछ चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, वो है चाकू, कैंची, शेविंग किट्स, ये सारे चीज़ अगर आप एक-दूसरे को देते हो, आप अगर किसी से लेते हो, तो आपकी तो सारी प्रॉब्लम्स आएँगी ही लाइफ़ में, झगड़े-झमेले तो होंगे ही, जितने भी काम आप करने जा रहे हो, जहाँ रुकावटें आ रही हैं, वो काम तो होने से रहा और दूसरे काम भी रुकना शुरू हो जाएँगे। आप अगर किसी को देते हो, तो भी ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप किसी को परफ्यूम अगर गिफ्ट करते हो, इत्र गिफ्ट करते हो, तो याद रहे कि परफ्यूम्स जो है, वो आप गिफ्ट करने के बाद जैसे ही उसके अंदर से वो सारी जो चीज़ें हैं, स्मेल जो है, फ्रेगनेंस है, वो ख़त्म हो जाती है, परफ्यूम का शीशी जब खाली हो जाता है, तो फिर उसके बाद आप दोनों के संबंध, जिसने परफ्यूम दिया उसके साथ जो संबंध है, वो तो ख़त्म होता ही है। समस्याएँ बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आती हैं और आपके रिलेशनशिप्स में जो एक बॉन्डिंग थी, जो अटैचमेंट था, वो भी ख़त्म होने लगता है। इसके अलावा रुमाल आपको कभी भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए, आपको उसके पैसे दे दें। रुमाल अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मान लीजिए कि आपकी मॉम ने ही आपको दिया हो, लेकिन आपको गिफ्ट किया हो, आप उनसे कहें कि नहीं मुझे रुमाल नहीं चाहिए या फिर आप उनको उनके जो पैसे अमाउंट है, वो आप दे दें। इसके अलावा घड़ी बिल्कुल भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए। घड़ी अगर आप गिफ्ट करते हैं, तो आप अपना अच्छा समय अगर आपका चल रहा है, तो आपने किसी और को अपना अच्छा समय दे दिया और किसी का बुरा समय चल रहा है और उसने आपको गिफ्ट किया, तो यकीन मानिए आपका भी बुरा समय, उसकी जो समस्याएँ थी, वो भी आपकी लाइफ़ में आकर आपको ट्रबल देना शुरू कर देगी। तो आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। ऐसा करने से ज़िंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपको लाइफ़ में फेस करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ों से आप इन चीज़ों से दूर रहें। चप्पल आपको कभी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप चप्पल गिफ्ट करते हैं, तो आपको चप्पल ही मिलेंगे। जी हाँ, केवल और केवल शनि के जब आप उपाय करते हैं या किसी चीज़ के आप उपाय के तौर पर किसी को चप्पल चमड़े का भेंट करते हैं, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन नॉर्मली आपको चप्पल नहीं किसी को देनी चाहिए। आपको किसी को भी मिर्च, मसाला, तेल, नमक, ये दान आप कर सकते हैं। किसे? जब किसी पंडित को आप दान कर रहे हैं या कोई नीडी आदमी है जिसको ग्रोसरी की बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन आपके नेबर्स आ गए कि अरे मेरे घर पे ना ये मिर्च ख़त्म हो गया, थोड़ा दे देना, मत दीजिए। आपके घर पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आपने सब्ज़ी में कौन से मसाले डाले हैं? मैंने तो ये मसाला डाला है, थोड़ा-सा दे सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप सीधा ना कहें, आप कह दें कि मेरे जो गुरुजी हैं उन्होंने मना किया है, मुझे ये मसाला नहीं देना है, ठीक है? इसके अलावा अचार, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं, मैं खुद भी जब नहीं जानती थी इन चीज़ों को, तो मेरी एक फ्रेंड है विनीता कह के, उसकी मम्मी अचार बहुत अच्छा बनाती थी। तो मैंने उनसे अचार माँगे थे, जब मैंने अचार उनसे ले लिए,
और उसके बाद हमारा रिश्ता इतना खट्टा हो गया, इतना ज़्यादा झगड़े लड़ाई होने लगी कि मुझे उस वक़्त समझ में आया कि ये किस कारण से हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल वो मेरी फ्रेंड है अच्छी, लेकिन फिर भी ये जो अचार वाला है ना, का बिल्कुल भी ना किसी को दें, ना किसी से लें, क्योंकि अचार आप अगर एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो यकीन मानिए आपके रिलेशनशिप्स में खटास आनी ही है। इतनी लड़ाई झगड़े हो जाएँगे आपके कि आप एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मतलब हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपके रिलेटिव्स आपके घर पर आएँ अचार खाने के लिए, मम्मी ने बहुत अच्छा अचार बनाया, आपसे माँग कर ले गए कि अचार थोड़ा दे दो। नींबू का अचार और मिर्ची के अचार तो विशेषकर बिल्कुल भी ना लें ना दें, अचार देना ही नहीं चाहिए, लेना भी नहीं चाहिए। कुछ पैसे आप उन्हें दे दें। इसके अलावा काँटे वाले पौधे अगर आपको देता है कोई, हरगिज़ नहीं लेना है, बिल्कुल गलती से भी नहीं, चाहे वो गुलाब का हो, कैक्टस का हो, किसी भी तरह का हो सकता है। काँटे वाले पौधे या वृक्ष अगर आप किसी से गिफ्ट लेते हैं, अगर आपको कोई दे रहा है ना, तो यकीन मानिए वो कोई ज्योतिषी उपाय कर रहा है। जी हाँ, ऐसा करने से आपको वो बर्बाद कर सकता है, आपकी ज़िंदगी तबाह कर सकता है, आपकी लाइफ़ में ऐसी समस्याएँ ला सकता है कि आपने कल्पना में भी कभी नहीं सोचा होगा। तो ये आपको काँटे वाले वृक्ष गलती से भी नहीं लेना, सफ़ेद एकदम साफ मुँह पर कह दीजिए कि मैं इस तरह के गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इसके अलावा आपको कटहल किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कटहल अगर आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो ये भी आपकी लाइफ में परेशानी लाता है। जितने उसमें बीज होंगे उतनी ज़्यादा परेशानी आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये काम भी बिल्कुल आपको नहीं करना है। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होंगे ही, लाइफ में कभी भी आपको अच्छा कोई काम अगर आप करने जा रहे हैं तो वहाँ पर रुकावटें जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपको नींबू भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए किसी को। नींबू का पेड़, नींबू का गाछ, नींबू का जैसे कि मान लीजिए कि किसी से मैंने अपनी ही बात कर रही हूँ, मेरे घर पर मॉम के घर पर एक रेंट पे एक आंटी रहती है, तो कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड को नींबू चाहिए था, तो मॉम के घर पे नहीं था तो उन्होंने माँग लिया कि नींबू दे दीजिए। उसके बाद से उनके साथ ऐसा रिलेशन हो गया कि वो देखती है तो बात नहीं करती है, और फिर मुझे भी लगता है कि क्या ज़रूरत है किसी को परेशान करने का, तो मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन रिलेशंस ख़राब होते हैं। नींबू आप किसी को ना दें ना लें, साफ़ अगर आपके घर से कोई माँगने के लिए आता है, आप कह दें भैया आप मुझसे खरीद लीजिए, मैं इतना ₹5 ₹10 लूँगी, लेकिन मैं आपको गिफ्ट नहीं कर सकती, ऐसे दे भी नहीं सकती। ना आपको देना है ना लेना है। ऐसा करने से आप और भी ज़्यादा अपने घर पर तंगी को लाते हैं, परेशानियाँ बढ़ाते हैं। इसके अलावा रिलेशंस तो ख़राब 100% होते हैं। यकीन मानिए इन चीज़ों को आज़माइए ज़िंदगी में, लाइफ में खुश रहिए। आज काफ़ी सारे प्रांत में लक्ष्मी जी की भी 16 धागों की पूजा होती है। तो आखिर मैं एक उपाय बताने जा रही हूँ, जो जितिया व्रत करते हैं, जितिया पूजा करते हैं, उनका निर्जला व्रत है, और वो कथा ज़रूर सुनें। आज के दिन जीवित पुत्रिका की कथा जिन लोगों की संतानें उन्हें तो सुननी चाहिए, जिनकी नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में संतान जल्द से जल्द आए, तो उन्हें भी ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए। गंगा जी में जाकर बैठकर कथा को सुनें, दिया जला लें, 5 फल लेकर बैठकर कथा सुनें। इसके अलावा आज 16 धागों का बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। एक येलो कलर का आप कलावा ले सकते हैं, उसमें 16 गाँठ माँ लक्ष्मी के नाम का बाँध लें। आपके जितने भी घर के सदस्य हैं वो सारे लोग ही बाँध सकते हैं, और शाम को जाकर उसको किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या फिर किसी पीपल वृक्ष के नीचे आपको रख कर आ जाना है अपनी मनोकामना कहकर। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।